एक वृंदावन का साधारण ग्वाला अपने खेत में घास छील रहा था, घास काट रहा था, और घास काट करके उसने इकट्ठा करके बांध लिया, भार बन गया ज्यादा। इतनी देर में वृंदावन के एक बड़े प्रसिद्ध संत, उनकी यात्रा चल रही थी, ब्रज यात्रा, और यात्रा में उनके साथ में उनके सेवक थे, परिकर था पूरा। अब यात्रा में क्या होता है, स्थान निश्चित होते हैं कि यहां पर विश्राम करेंगे, यहां पे जलपान करेंगे, यहां पे प्रसादी लेंगे, ऐसे यहां पे रात्रि विश्राम होगा, ऐसे पड़ाव होते हैं। अब वो यात्रा जहां वो घास काट रहा था वहीं रुकनी थी आकर के। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सुंदर स्थान बनाया ऊंचा करके 4-5 फीट, कि यहां महाराज जी बैठेंगे, सत्संग करेंगे, हम सब सुनेंगे। वो घास का जो भार था वो इतना हो गया कि वो उठाने में बड़ा उसको जोर लगा, बड़े मुश्किल से जैसे तैसे उसने वो घसीट घसीट करके उस स्थान पर लाकर धर दिया जहां महात्मा जी बैठने वाले थे। वो थोड़ा ऊंचा था कि 4-5 फीट ऊंचा था, कि यहां से आसानी से कंधे पे लगेगा और ले जाऊंगा। अब जैसे तैसे उसने भार रख दिया। अब रख दिया, इतनी देर में महाराज जी पहुंच गए। महाराज जी पहुंचे तो उनसे पहले उनके सेवक दौड़े दौड़े आए, देखा कि वहां तो घास रखा है जहां पर महात्मा जी को बैठना। किसका 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 कौन है कौन है? उसने कहा, भाई काहे चिल्ला रहे हो, क्या बात है गई? ब्रजवासी ऐसे बोलते, क्या बात है गई, ये किसका है? तो हमारो। कैसे रखा? बोले भाई बड़ी मुश्किल से रखा। अरे वो नहीं कह रहे हैं, बोले सच बता रहे हैं, बहुत मुश्किल, बहुत भारी, उठ नहीं पाया, घसीट के बड़ी मुश्किल से रखा। क्यों रखा? बोले भाई यहां से आसानी से उठाऊंगा, कमर को लगाऊंगा, ले जाऊंगा। अरे ये महाराज जी के बैठने का स्थान है। बोले कोई बात नहीं, मैं अभी 2 मिनट सुस्ता लूं, बस जोर लगा है, 2 मिनट में ले जाऊंगा, बैठ जाए महाराज जी, बैठे कोई बैठे, हमें क्या करना। बोले जानते हो कौन है? भगवान के बड़े भक्त हैं। अरे भाई 2 मिनट की बात है, 2 मिनट सुस्ता लूं फिर ले जाऊंगा। महाराज जी ने ये सब देखा तो महाराज जी ने बुलाया, इधर कौन है? बोले महाराज गांव का गवार है, घास का भार बना करके आपके बैठने के स्थान पर रख दिया, हम बहुत समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 मिनट सुस्ता लूं फिर उठाऊंगा। महात्मा जी बोले तुमने बताया नहीं हम कौन है? बोले बताया, आप भगवान के बड़े भक्त हैं। बोले ऐसा नहीं, ऐसे जाकर के बोलो भगवान के अनन्य भक्त हैं। अब सेवकों ने जाकर के कहा कि जानते हो कौन है? कौन है? बोले भगवान के अनन्य भक्त हैं। अनन्य का मतलब क्या होता है? अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सैव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगद्यते। कृष्ण के अलावा जो किसी को कृष्णात परम किमपि तत्व अहम न जाने, ये भाव जब प्रकट हो जाए कि कृष्ण ही सब कुछ है, वो अनन्य भाव होता है। एक में अनन्यता होना, कि कृष्ण में अनन्य प्रेम है, अनन्य भाव है। अब जो महात्मा जी के चेलों ने ये बात कही तो गांव का गवार आदमी, देसी आदमी, तो बोला वो भगवान के अनन्य भक्त हैं तो हम भगवान के फनन्य भक्त हैं। अब सेवक सोचे अनन्य तो हमने सुना था, मतलब भी जानते हैं, ये फनन्य क्या होता है? और जाकर के सब बात महात्मा जी को बताई। महात्मा जी बोले अच्छा ये पूछो जाकर के, ये इसका मतलब क्या होता है? तो हमने किसी पुराण शास्त्र में नहीं पढ़ा। पूछा जाकर के भाई ये फनन्य का मतलब क्या होता है? बोले अनन्य का मतलब क्या होता है? बोले अनन्य का मतलब होता है जो एक के सिवा किसी दूसरे में ना माने, वो अनन्य है। एक में ही अनन्यता हो, एकाग्रता हो, एक में ही माने, कृष्ण में ही माने, वो अनन्य भाव है। वो कहने लगा फनन्य का मतलब बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले फनन्य का मतलब ये है कि जो ये नहीं जानता कि कृष्ण के सिवा भी कोई और है। तुम्हारे महात्मा जी तो ये जानते हैं कि कृष्ण के अलावा भी कोई और है, उसमें भाव नहीं है तो कोई बात नहीं, पर ये तो मानते हैं कि कोई और है, पर हम तो ये मानते ही नहीं, जानते ही नहीं कि कोई और है। ये फनन्य भाव है। अब जाकर के जब सेवकों ने ये बात महात्मा जी को कही तो महात्मा जी इतने प्रभावित हुए कि दौड़ करके आए और उसके चरणों में गिर गए। भाई ब्रजवासियों तुम्हारी महिमा तुम ही जानो, तुम तो कृष्ण के सखा हो, भगवान के सखा हो। ब्रजवासियों से महाराज बस हाथ जोड़ करके ब्रजवासियों को प्रणाम करो। अब चाहे वो गारी दें, चाहे वो और ठाकुर जी को दे देते हैं महाराज, तो हम तो क्या है, भगवान को गारी देते हैं। गारी के ब्रज की गारी तो बड़ी प्रसिद्ध है महाराज। भगवान को जब वो पद भी सुनाते हैं ना तो उसमें भी गारी देते हैं। तो ये महिमा है ब्रज की।